हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। टेली चर्चा 28 पे आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाली हूँ मैं अभिषेक एंड मुन्नावर की दोस्ती के ऊपर, क्योंकि बाहर आते अभी तक तो बहुत सारे इंटरव्यू और बहुत सारे चर्चे किए अभिषेक ने, पर बहुत बड़ी बातों का खुलासा किया अभिषेक। अभी कुछ दिन पहले एक इवेंट में गए थे, वहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ी बात का खुलासा किया कि बाहर आने के बाद हम दोनों का दोस्ती कैसे है और कैसे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। और क्योंकि अभी तक मीडिया के सामने कभी भी अभिषेक और मुन्नावर साथ में नहीं दिखे हैं, फैंस का हमेशा डिमांड होता है कि सर अभिषेक के साथ कब दिख रहे हो, या अभिषेक होता है कि सर मुन्नावर के साथ कब दिख रहे हो। पर अभी तक दोनों जब भी मीडिया के सामने आए हैं तो अलग अलग आए हैं, पर किस तरह से वो दोनों मिलते हैं, मीडिया ने ये भी बोला कि इसका मतलब है कि आप दोनों छुप के मिलते हो। तो अभिषेक ने बोला जी हाँ, कुछ ऐसा ही है। तो आज मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाली हूँ इस सारी बातें कि वो किस तरह से मिलते हैं और कैसी है दोस्ती, क्योंकि इस बात पे खुलकर बातें की अभिषेक ने। जी हाँ, आप लोगों ने बिग बॉस 17 में देखा था, मतलब दोनों का दोस्ती सब लोग बोलते थे, इतने रील वायरल हुए थे। और दोनों का दोस्ती एक नॉटी द बॉयज वाला रील तो न जाने कितने वायरल हुए थे, कितने साथ में मोमेंट कैप्चर होते थे, क्योंकि दोनों बहुत क्यूट वाले फ्रेंड थे। और अक्सर देखा गया था कि जब समर्थ आया था तो मुन्नावर ने कैसे अभिषेक को हमेशा सपोर्ट करता था, और क्योंकि उस समय अभिषेक बिल्कुल टूट गया था, जिस तरह से रोया था, तो मुन्नावर हमेशा उसके साथ जाकर उससे बातें करता था, क्योंकि उस समय का सिचुएशन ऐसा हो गया था कि अभिषेक से ऑलमोस्ट लोग बात नहीं करते थे और बहुत सारी बातें उसे सुनने को मिलता था। लेकिन उस टाइम में मुन्नावर हमेशा उनको जाकर समझाते नजर आते थे और कुछ न कुछ एज अ ब्रदर, एज अ बेस्ट फ्रेंड बोलते नजर आते थे। हाँ, एक चीज़ की शिकायत हमेशा रह गई अभिषेक को, जो कि बाहर आने के बाद भी बोला है कि जी हाँ, मुझे गुस्सा आता था, मुझे थोड़ा तकलीफ होता था जब वो मेरे लिए स्टैंड नहीं लेता था, मुझे सपोर्ट नहीं करता था, कुछ जगहों पे सबके सामने नहीं सपोर्ट करता था, पर उसी चीज़ को मुझे अकेले में ले जाकर समझाता था। तो इस तरह की बातें करी। आपने देखा होगा कि जब अभिषेक की मम्मी आई थी तो अभिषेक ने बोला था, बहुत रो रहे थे अभिषेक, ओ माय गॉड, बच्चों की तरह मतलब एकदम रो रहे थे। पर उस बीच में अभिषेक ने एक काम करी थी मुन्नावर के लिए। उन्हें अपने मम्मी को बोला था कि मम्मी तू इसे कस के झप्पी दे और इसको बहुत सारा प्यार दे, इसे बहुत सारा प्यार चाहिए, तू इसे ढेर सारा प्यार दे। क्योंकि उस समय बिग बॉस ने भी ऐसा खेल खेला था कि अभिषेक पाउज ही थे और मुन्नावर को रिलीज कर दिया था। तो वो उनके मम्मी से मिल रहे थे, तो उन्होंने बोला था, जब मीडिया राउंड हुआ बाहर आए तो अभिषेक ने बताया कि मुझे ये चीज़ पता भी नहीं है, मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ बोला था। क्योंकि जब मैं बाहर आया मैं वो क्लिप देखा कि वो क्लिप बहुत वायरल हुआ था दोनों का दोस्ती के लेकर कि कितना प्योर दोस्ती है। और अभिषेक बोलते हैं कि जब मैं बाहर आया तो मैं इन चीज़ों को देखा और मैंने देखा कि मैंने ऐसे बोला है, इसका मतलब मैंने कुछ सोच समझ के नहीं किया था, जो भी था हमारा दोस्ती मतलब रियल था, दोनों दिल से जुड़े हुए थे, इसलिए मेरे दिल से ऐसी बात निकली मेरी माँ के लिए। और मुझे ऐसा अभी जब फिर बाद में बोलते कि अभी मुझे फील होता है कि हाँ, उस टाइम उसे बहुत ज़रूरत था एक प्यार करने का, मम्मी का हक का बहुत ज़रूरत था, तो इसलिए मैंने बोला होगा। फिर आपने देखा होगा कि मुन्नावर की बहन भी आई थी, तो वो भी बोलते नजर आती हैं, मुन्नावर को बोलती हैं कि अभिषेक तुझे बहुत मोहब्बत करता है और बहुत रियल दोस्ती है, बंदा दिल से तुझे प्यार करता है। तो इस तरह का देखने को मिला था उन लोगों का। एक बार मीडिया राउंड जब हुआ था तो उस टाइम में मीडिया वालों ने उनके ऊपर क्वेश्चन किया था कि मुन्नावर गलत है बहुत जगहों पे, तब भी आपने उन्हें साथ दिया है, आपने गलत का साथ दिया। तो उसमें क्या मुंहतोड़ जवाब दिए थे अभिषेक, और उन्होंने बोला कि मैंने गलत में सपोर्ट नहीं किया है, हाँ जहाँ वो गलत है मैंने बोला है तू गलत है, तू गलत कर रहा है। पर जब मेरा दोस्त एक टाइम आया था कि वो बहुत ज़्यादा लो था, वो बिल्कुल अकेले था, एक कोना में बैठा होता था, बहुत ज़्यादा सैड था, और मैं उस समय उसे दुलार कर रहा था, मैं उसे संभाल रहा था, मैं उसे पैम्पर करना चाहता था। तो इसलिए मैंने उसे बोल दिया कि छोड़ दे तू, ऐसी चीज़ें बहुत मतलब हो जाता है, अब जो हो गया, तू अपने गेम में फोकस कर और सभी बातों को भूल जा। क्योंकि जब कंपटीशन हो आप दो, तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि ऐसी चीज़ें बोलते हैं। कि अभिषेक बोलते हैं कि मैं चाहता था कि वो सब चीज़ों को एक साइड में रख के अपने गेम पे फोकस करे, वो इतना लो ना रहे, इसलिए मैंने ये बातें बोली थी।
और कुछ भी नहीं था। मतलब प्यार से, दुलार से मैं अपने दोस्त को फुसला रहा था, बहला रहा था। इस तरह की बातें बिग बॉस में बहुत देखने को मिला था। और जब आशा आई थी, मुनावर बहुत लो चल रहे थे, तो उसमें अभिषेक ही एक बंदा था जो हमेशा जा कर मुनावर से बात करता था, उसे चीयर अप करते थे। अक्सर ग्राउंड में दोनों एक साथ लेटे नजर आते थे, एक से बढ़ के एक बातें करते नजर आते थे, एक दूसरे का मिमिक्री करना, हंसी मजाक करना। मतलब वो बॉन्ड बहुत अलग था। द बॉयज का बॉन्ड जो था वो बहुत अलग था। और जी हाँ, अभी बाहर आने के बाद भी ये बॉन्ड और भी स्ट्रॉन्ग हो गया है। इस बात पे बात किया अभिषेक ने। उन्होंने बताया कि जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब डोंगरी पहुंचे थे मुन्नावर अपने ट्रॉफी के साथ, तो उस टाइम उन्होंने अपने पैर को ऐसे करके, जैसे अभिषेक करते हैं, अभिषेक के स्टाइल में चीयर अप कराया था उनके नाम को। क्योंकि ये चीज़ बहुत कम लोग करता है कि अपने फैंस को दूसरे के साथ शेयर करें। और मुन्नावर ने एक सेकंड भी नहीं सोचा और अभिषेक के लिए चीयर अप कराया था। तो इस तरह से जी हाँ, अभी लास्ट इवेंट में अभिषेक ने भी जब वहाँ पर एक इवेंट में गए थे, वहाँ पर लोग पूछते हैं कि आपका और मुन्नावर का दोस्ती कैसा है, तो अभिषेक बोलते हैं कि ये दोस्ती नहीं, भाईचारा है। और मुन्नावर मेरा भाई है, चलो एक बार सब मिलकर मुन्नावर के लिए तालियां बजाते हैं। तो मतलब दोनों नज़र आते हैं एक दूसरे को चीयर अप करने के लिए, एक मौका नहीं छोड़ते हैं। और जी हाँ, अभिषेक ने बताया कि बाहर में हम दोनों कैमरा के सामने अभी तक नहीं मिल पाए हैं, पर ऐसा नहीं है, रूबरू हुए हैं। हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने भी मिले हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता है जिस दिन हम दोनों वीडियो कॉल पे बात नहीं करी हो। मतलब दिन भर में ना जाने कितने बार हम लोग जब भी कॉल करते हैं तो वीडियो कॉल पे बातें करते हैं, और हम लोग एक दूसरे को हमें सारी बातें शेयर करते हैं। उसे पता रहता है कि मेरा कौन सा इवेंट है, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मैं अभी कहाँ हूँ, और मुझे पता रहता है कि अभी वो कहाँ है, क्या कर रहा होगा और कहाँ जाने वाला है। तो इस तरह की स्वीट बॉन्डिंग है दोनों में। बाहर निकलने के बाद भी उन्होंने ये भी बताया कि जितने प्रोजेक्ट आते हैं, जितने डिस्कशन होते हैं, जितने लाइनअप है, सारी बातें हम दोनों एक दूसरे से करते हैं। और हम ऐसे ऑडियो कॉल नहीं, हमेशा वीडियो कॉल पे रहते हैं। तो इस तरह की बातें, मतलब बहुत ही स्वीट चीज़ है कि बाहर आने के बाद दोनों की बॉन्डिंग इतनी प्योर है और दोनों इतने साथ में हैं। चलो, मुनवी जो फैन क्लब था वो सभी अभी खुश हो जाओ, दोनों साथ में हैं और दोनों अपने साथ में बहुत स्वीट बिल्कुल प्योर रिलेशनशिप, एक दोस्ती शेयर कर रहे हैं। और आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियोज, अपना राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जी हाँ, अभी तक अगर जो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन।